हाँ जी दोस्तों, तो कैसे हैं जी आप सभी। मैं उम्मीद करता हूँ जी आप सभी सब अच्छे होंगे। सिहाल परमार्थ की तरफ से आप सभी को राधा स्वामी। मैं आपका दोस्त हुसन सिहाल। तो दोस्तों, आज परोर में बाबा जी ने सवाल जवाब किए और आप जी को पता है आज दर्शन भी हुए हैं। आज 21 तारीख है और कल बाबा जी का सत्संग होगा। कल कार के जरिए बाबा जी परोर की तरफ रवाना हुए, जिसमें आप सभी के साथ वीडियोस शेयर की गई और एक बहुत प्यारा शब्द जो बाबा जी के लिए स्पेशल गाया गया। संगतां दे प्यार दे सदके बाबा जी पहुंचे कारां च। सिहाल शब्द के ऊपर वो शब्द है। बड़ा प्यारा शब्द कल बनाया और पोस्ट किया। बहुत संगत ने उसे प्यार दिया। तो आज बाबा जी ने परोर में सवाल जवाब किए और दर्शन भी दिए। पाठी साहिब जी ने 30 मिनट का सत्संग भी फरमाया और कौन कौन से सवाल जवाब रहे वो आप जी के साथ शॉर्टली शेयर किए जाएंगे। बड़ा प्यारा माहौल बना हुआ था आज। तो जो चैनल के ऊपर नए आ रहे हैं दोस्त, मैं विनती करता हूं कि चैनल को कर दें सब्सक्राइब और ऑल नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबा दीजिएगा। पहला सवाल किया गया कि बाबा जी प्रेम क्या होता है। बाबा जी ने फरमाया कि बेटा प्रेम बहुत ही ऊंची अवस्था होती है, इसको हम लफ्ज़ के दायरे में नहीं लेके आ सकते हैं। और बाबा जी ने साथ में ये भी फरमाया कि बेटा अभी हम जिस्म के दायरे में हैं तो हमें लगता है कि हम प्रेम को व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन प्रेम को बेटा व्यक्त नहीं कर सकते हैं। हम हर एक चीज को जिस्मानी दायरे में लेके आए बैठे हैं। वो बेटा इतनी ऊंची अवस्था है, जब हम उसके दायरे में आएंगे तब जाके कहीं हमें प्रेम की अवस्था का पता लगेगा। फिर अगला ही सवाल उन्होंने किया कि बाबा जी मैं चिंता बहुत करती हूँ। बाबा जी ने कहा कि बेटा चिंता से क्या होने वाला है, जो कुछ होना है उसकी मर्जी से होना है। हमने अपनी जिंदगी में बैलेंस रखना है और बैलेंस बनाकर चलना है। फिर अगला सवाल फिर उन्होंने किया कि बाबा जी मैं कुछ भी प्लान करती हूँ तो वो प्लान सक्सेसफुल नहीं हो पाता है, मेरे प्लान के मुताबिक कुछ नहीं होता है। फिर बाबा जी ने फरमाया कि बेटा इंसान तो काफ़ी ज़्यादा प्लानिंग करता है, लेकिन जो होना है वो तो उसकी मर्जी से ही होना है ना। उसकी मर्जी के बगैर तो एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है। यहाँ तो बेटा सारा करने का मकसद है। हमने बेटा अपनी तरफ से मेहनत करनी है, बाकी उस मालिक की बख्शिश है, वो मेहर करेगा। फिर अगला सवाल किया गया कि बाबा जी जब भी हम कोई काम करते हैं हमारे में नेगेटिव सोच आ जाती है तो हमें क्या करना चाहिए। बाबा जी ने फरमाया कि बेटा नेगेटिव सोच तो हर किसी के अंदर आ जाती है, लेकिन ये आपका अपना दायरा है, आप उसको किस प्रकार देखते हैं। अगर हम उसको पॉजिटिव वे में लेंगे तो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव वे में लेंगे तो नेगेटिव होगा। अगला सवाल किया गया कि बाबा जी मुझे अंधविश्वास हो जाता है और मैं अंधविश्वास में पड़ जाती हूँ। फिर बाबा जी ने फरमाया कि बेटा अभी तो आप इतने छोटे हो। फिर बाबा जी ने एक हंसने वाली बात कही कि टेंशन तो तूने अपने घर वाले को देनी है। सारी संगत बहुत ज़्यादा हंसने लगी। फिर अगला सवाल किया गया कि बाबा जी मैं पढ़ाई जब करती हूँ तो मेरे पढ़ाई में अच्छे नंबर नहीं आते हैं। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा मैं क्या बताऊँ, पढ़ाई में मेरा खुद बड़ा हाथ तंग था, मैं मसी पास होया हाँ पढ़ाई तो। फिर बाबा जी ने फरमाया कि बेटा ये तो अच्छे नंबरों की एक रीत बनाई हुई है, हमने तो अच्छे इंसान बनना है और माँ बाप की कदर करनी है। फिर अगला सवाल किया गया कि बाबा जी मुझे नामदान नहीं मिला हुआ है, क्या मैं भजन सिमरन कर सकता हूँ। फिर बाबा जी ने फरमाया कि बेटा भजन सिमरन तो एक सबका निजी मामला है, हर किसी के पास इतना दायरा नहीं है कि वो अपने अलग कमरे में बैठकर भजन सिमरन कर सके। फिर बाबा जी ने फरमाया कि बेटा हमने अपने ऊपर चादर डालनी है और चादर डाल के उस मालिक का हर श्वास शुक्रिया अदा करना है। फिर बाबा जी ने फरमाया सब सुख दाता राम है, दूसर नाही कोई। फिर अगला सवाल किया गया कि बाबा जी इस दुनिया में तो सबसे ज्यादा झूठ बिकता है। फिर बाबा जी ने फरमाया कि बेटा ये तो हमारा नजरिया है, जो हमने किया है वो हमारे अंत वक्त में हमारे सब कुछ सामने आएगा। हिसाब किताब किसी ने नहीं देना है बेटा, वो हमने ही देना है।
इंसान गलत कर्म तो कर बैठता है, लेकिन जब सहने की बारी आती है फिर उससे सहा नहीं जाता है। फिर अगला सवाल किया गया कि बाबा जी, मैं गुस्सा बहुत करती हूँ अपने माँ बाप के ऊपर। बाबा जी ने फरमाया कि बेटा, हम गुस्सा भी तो उसी के ऊपर करते हैं जिससे हम बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं या आगे वाला सह सकता है। माँ बाप के ऊपर ही गुस्सा करेंगे ना, क्योंकि उन्होंने तो पलटकर जवाब देना नहीं है। फिर बाबा जी ने फरमाया कि पति अगर हमारे काबू में होगा तो गुस्सा हम उसके ऊपर तभी कर सकते हैं ना, अगर पति हमारा काबू में नहीं होगा तो उसके ऊपर हम गुस्सा भी नहीं कर सकते हैं। सारी संगत हंसने लगी। फिर अगला सवाल किया गया कि बाबा जी, हम शांत कैसे रह सकते हैं। फिर बाबा जी ने फरमाया कि बेटा, अगर आपके ऊपर ऐसी सिचुएशन आती है तो अगर हम उस सिचुएशन में गुस्सा ज़्यादा करेंगे तो माहौल तो और ज़्यादा ख़राब होगा ना, शांत तो नहीं होगा ना। अगर हम उस वक्त शांत रहेंगे तो हम अपनी हर एक सिचुएशन को अच्छे से हैंडल कर सकेंगे। अगर हम उल्टा रिएक्ट कर देंगे तो बात और ज़्यादा बिगड़ सकती है। फिर अगला सवाल किया गया कि बाबा जी, मुझे इतनी हिम्मत देना कि मैं कोई भी गलत काम ना कर सकूं। फिर बाबा जी ने कहा कि बेटा, विचार तो अच्छा है, लेकिन हमने जो भी कदम रखना है सोच समझ कर रखना है। अगर बेटा हम सोच समझ कर कदम रखेंगे तो हमसे गलती भी नहीं होगी। फिर बाबा जी से सवाल किया गया कि बाबा जी, जैसे कोई मनुष्य इंसान का जामा लेकर आता है, अगर उसका एक्सीडेंट हो जाता है तो वो एक्सीडेंट में मारा जाता है तो उसकी आत्मा इधर उधर क्यों भटकने लग जाती है। फिर बाबा जी ने फरमाया कि बेटा, जो इंसान है वो अपनी किस्मत खुद बनाकर आता है, किस्मत अपने साथ लेकर आता है तो उसे कर्म ऐसे मुकाम पर खड़ा कर देते हैं। फिर जो एक्सीडेंट वाली बात कही थी कि बेटा, आपने एक्सीडेंट वाली बात कही है, तो एक्सीडेंट की बात ऐसी है बेटा कि जब उसके कर्मों का दायरा जो है वो जब ख़त्म होने लग जाता है तो मालिक चाहता है कि इसे दोबारा ज़िंदगी में ना भेजा जाए, तो एकदम से ही उसके सारे कर्म जो है वो काट देना चाहता है, इसलिए उसे ले जाता है। और इसके ऊपर बाबा जी ने और भी बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन दी थी। तो फिर अगला सवाल किया गया कि बाबा जी, जब भी मैं आपके दर्शन करती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है, और आप हमारे सेंटर में कब आएंगे ये बताओ। फिर बाबा जी ने कहा कि अगर मैं आपके दिलों के पीछे लग गया तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। फिर अगला सवाल किया गया कि बाबा जी, जब भी मैं कोई कार्य करती हूँ, अच्छा करती हूँ, तब भी लोग मेरी बुराई करते हैं। बुरा करने पे तो खैर करेंगे ही करेंगे, पर मुझे समझ नहीं आता क्या करूँ। बाबा जी ने कहा कि बेटा, अंत वक्त में तो कर्मों का हिसाब किताब ही होना है, और जो हमें उल्टा सीधा बोलते रहते हैं हमने उनको इग्नोर करना है। अगर बेटा हमें कोई कुछ बोलता है, अगर हम उसकी बात दिल पर ले लेंगे तो वो तो हमारे ऊपर ही असर करेगी ना, किसी और के ऊपर तो नहीं ना करेगी। कोशिश करनी है हमने अपनी तरफ से ज़्यादा सही करें। फिर अगला सवाल किया गया कि बाबा जी, जाने अनजाने में अगर हम किसी का दिल दुखा देते हैं तो हमारा भी दिल दुखी होता है, तो ऐसा क्यों होता है बाबा जी। तो बाबा जी ने फरमाया कि बेटा, ये हमारा बचपना है। जब हम जल्दबाजी करते हैं, अभी हमें ना समझ नहीं है, हम जल्दबाजी कर जाते हैं। बेटा, माँ बाप को पता होता है कि बच्चे को क्या देना है क्या नहीं देना है, हमने तो उनका शुक्रिया अदा करना है बेटा। और जितना माँ बाप ने हमारे लिए किया है उतना हम उनके लिए नहीं कर सकते हैं। फिर अगला सवाल किया गया कि बाबा जी, मेरी बहन मुझे बहुत मारती है, और जब मैं उसको मारता हूँ वो पापा को शिकायत लगा देती है, पापा मुझे फिर मारते हैं। और संगत इसके ऊपर हंसने लगी। फिर बाबा जी ने कहा कि जब आप बड़े हो जाओगे तो आप इसी टाइम को याद कर करके फिर हंसोगे और इसी टाइम को याद करोगे। तो वो लड़का कहने लगा कि बाबा जी उसको कह दो कुछ। तो बाबा जी ने कहा, मैं तो उसको शाबाशी दूंगा कि तुझे वो मारती है। और इस सवाल के ऊपर संगत भी काफ़ी ज़्यादा हंसी थी। फिर अगला सवाल किया गया कि बाबा जी, मुझे नामदान नहीं मिला हुआ है लेकिन फिर भी धुन सुनाई देती रहती है। बाबा जी ने फरमाया कि बेटा, अगर धुन सुनती है तो ज़रूर सुननी चाहिए। शब्द बेटा 24 घंटे हमारे अंदर बज रहा है। फिर बाबा जी ने फरमाया कि नामो उपजे नामो बिन से,
फिर वो बहन कहने लगे कि बाबा जी आपने हुजूर जी को अपॉइंट किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो बाबा जी कहने लगे जब हुजूर जी नहीं होते थे बाबा तो फिर भी आता ही था। फिर बाबा जी ने फिर दोबारा कहा कि हुजूर जी तो अभी आए हैं, बाबा तो पहले भी यहाँ आता रहा है। फिर बाबा जी ने कहा कि तूने अपनी लॉयल्टी स्विच कर ली ही है। इस सवाल के ऊपर बहुत ज़्यादा संगत हंसने लगी। फिर अगला सवाल किया गया कि बाबा जी कई बार ना कानों में आवाज़ सी सुनाई देती है और उस वक्त हमें क्या करना चाहिए? बेटा जो धुन है ना वो 24 घंटे हमारे अंदर बज रही है, लेकिन हमारा ध्यान जो है वो बिखरा हुआ है। इस करके बेटा हमें उसका एहसास नहीं होता है। जब भी बेटा हमें धुन सुनाई दे तो कोशिश करनी चाहिए उसी वक्त आंखें बंद करके उसे सुनने की। तो वो वीर कहने लगा कि बाबा जी कई बार हमें समझ नहीं आती है। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा ये समझने वाली चीज़ नहीं है, ये बेटा एहसास वाली बात है, इसे एहसास करना होता है। जब बेटा आपको एहसास होगा अपने आप सोझी आ जाएगी। फिर अगला सवाल किया गया कि बाबा जी मेरे पेरेंट्स बहुत चिंता करते हैं कि तू शादी जल्दी से जल्दी कर ले। तो वो भाई कहने लगे कि बाबा जी अभी तो मैं रेडी नहीं हूँ। फिर बाबा जी ने कहा कि आदमी का कभी भी बचपना ख़त्म नहीं होता है। फिर बाबा जी ने कहा कि आग दे अंदर हाथ पा के साड़ना क्यों नहीं तो पहले ही साड़ लइए। सारी संगत जोर जोर नाल हंसन लग पई। फिर बेटा आप कैसे सोच रहे हो कि मैं अभी रेडी नहीं हूँ, ऐसे ही करना है वैसे करना है? 10 साल के बाद आप क्या सोचोगे, आप रेडी हो जाओगे? आदमियों में औगण नहीं होते हैं, बीबियां आके बताती हैं कि तेरे में ये औगण है। क्यों उसका हक मार रहा है? कहीं ना कहीं बैठी होगी बेटा, आपके घर आएगी, नाच नचाएगी। जब इतनी बात कही तो सारी संगत पंडाल में खुश हो गई और एक खुशनुमा माहौल सा बन गया। फिर अगला सवाल किया गया कि बाबा जी नामदान नहीं मिला हुआ लेकिन फिर भी भजन सिमरन करते हैं और उतावलापन होता है भजन सिमरन करने का। तो बाबा जी ने कहा जिनको नामदान मिला हुआ क्या आप ये सोचते हैं कि वो भजन सिमरन करते हैं? देखा देखी में बेटा हमने नामदान नहीं लेना है, देखा देखी में ऐसा काम नहीं करना है। जब मन से इच्छा हो तब हमने ये अपनी इच्छा प्रकट करनी है। फिर बाबा जी से वो कहने लगे कि बाबा जी हमें विछोड़ा कभी भी मत देना। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा माँ बाप कभी भी बिछोड़ा नहीं देते, बच्चे बिछोड़ा दे देते हैं माँ बाप को। तो इसी के साथ सवाल जवाब का अंत हुआ और फिर उसके बाद बाबा जी ने खुली कार में दर्शन दिए सारी संगत को और संगत बहुत ज़्यादा खुश हुई बाबा जी के दर्शन करके। जो चैनल के ऊपर नए आ रहे हैं दोस्त, चैनल को कर दें सब्सक्राइब, ऑल नोटिफिकेशन बेल प्रेस कर दें। तो इसी के साथ हम आपसे इजाज़त लेते हैं। सभी को राधा स्वामी जी।